तस्वीरें आपको दिखा दें। ये देखिए, आप आग के हवाले किया जा रहा है। जो हिंदुओं का आशियाना है बांग्लादेश में, उन्हें चुन चुन कर आग के हवाले किया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये देखिए, पूरे के पूरे इलाके में आग लगा दी गई है। जो तस्वीर है ये बता रहे हैं कि किस तरह से उग्र हो गया है माहौल बांग्लादेश में, और खास तौर पर हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। आग लगा दी गई है, पूरे इलाके को आग के हवाले कर दिया गया। और ऐसी तस्वीरें लगातार बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से आ रही है, जहां किसी के घर को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ये देखिए, तोड़फोड़ कैसे हो रही है, कैसे तोड़फोड़ हो रही है। देखिए, किसी का डर नहीं है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है बांग्लादेश में अराजकता इस वक्त इस कदर हावी है कि आप तस्वीरों में देखिए और सोचिए कि जो लोग वहां होंगे उनके लिए ये दौर कितना मुश्किल होगा। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं आग के हवाले कर दिया गया। मंदिर की तरफ कैसे ये भीड़ जा रही है, मंदिर आप देख रहे हैं, और ये भीड़ किस तरह से जा रही है ये भी आप देख पा रहे हैं। तो ये इस वक्त माहौल है, और हम और आप जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, उससे ज्यादा भयावह तस्वीरें हैं। यकीन मानिए वो तस्वीरें अभी तक हम तक पहुंची नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं। ये भीड़ देखिए, हुजूम देखिए लोगों का, और सीधे कहां बढ़ रहा है, ये मंदिर की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो मंदिर हैं, जो इलाके हैं जहां पर हिंदू रहते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये चंद तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पर जिस तरह का जुल्म हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ उग्र व्यवहार किया जा रहा है, वो अभी और तस्वीरें आना बाकी हैं, क्योंकि अभी वहां पर माहौल बिल्कुल अराजक हो गया है। जो उपद्रवी हैं वो किसी की नहीं सुन रही है, छात्र नहीं है, या आरक्षण को लेकर प्रदर्शन नहीं है, ये अलग दिशा में जा चुका है ये पूरा प्रदर्शन, और इनको बाकायदा बैकिंग है ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए, तस्वीरें बता रही हैं हिंदुओं को टारगेट करने का आखिर क्या मकसद है। एक तरह से यहाँ पर हालात बहुत बेकाबू हो गए हैं, और अराजक तत्व निशाना बना रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें भयावह तस्वीरें देखिए, आग के हवाले कर दिया गया है घर को। घर के अंदर अगर कोई मौजूद है, कोई बचाने के लिए चिल्ला भी रहा है, तो भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को चुन चुन करके निशाना बनाया करके आग के हवाले कर दिया गया है। लोग हिंदुओं के घरों पर पहुंच गए हैं, उन्हें तोड़ रहे हैं, और जो कुछ भी हाथ आ रहा है, पत्थर है, सरिया है या कुल्हाड़ी है, हर चीज से बस एक ही प्रयास कर रहे हैं कि नहीं तोड़ दिया जाए। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद ही डरावने वाली है कि आखिरकार ये पूरा जो आंदोलन था वो किस दिशा में चला गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम दिया जाता है इस आंदोलन को, और उसके बाद किस तरीके से छात्रों की शक्ल में ये उपद्रवी कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं हिंदुओं की जिनके साथ बर्बरता की जा रही है, उन्हें भागने पर मजबूर किया जा रहा है, उनकी दुकानों के तालों को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों में लूटपाट की जा रही है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, घर में घुस कर नॉक करके वहां पर बाहर निकाल करके लोगों को न केवल मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए कि कितनी भयावह है ये तस्वीरें, और कैसे एक पूरा जो हुजूम है वो निकला हुआ है। और ये सभी कट्टरपंथी वो लोग हैं जिन्होंने आंदोलन की शक्ल में अब यहाँ पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें साफ तौर पर अपने आप में बताती है कि आखिरकार शेख हसीना का अगर इनको इस्तीफा चाहिए था तो वो हो गया है, लेकिन असल मकसद था कि बांग्लादेश में किसी भी तरीके से अस्थिरता लाई जाए, जिसमें कामयाब हुए हैं वो तमाम कट्टरपंथी ग्रुप जिन्होंने कराची में बैठ करके बांग्लादेश में पैसे दिए, और अब इस तरीके से वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के बेटे ने तख्ता पलट से 1 घंटे पहले जो बात की थी, उस बातचीत में साफ तौर पर यह कहा था कि अन्य देशों के द्वारा हमारे देश में अस्थिरता पैदा की जाएगी, और वही हुआ। वही तस्वीर सामने आई कल कि किस तरीके से शेख हसीना को 45 मिनट का समय दिया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि वो बोरिया बिस्तर बांध करके जा सकती है देश छोड़ करके। अभी उनके पास हालांकि कोई भी पॉलिटिकल असाइलम नहीं है, कौन सा देश उन्हें शरण देगा, इस पर भी अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि उन्हें ब्रिटेन की तरफ से मना कर दिया गया है। अब ऐसे में क्योंकि कई और देशों से भी वो संपर्क कर रहे हैं, फिनलैंड में भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो पूरी एक तथाकथित साजिश रची गई थी वो सिर्फ इतनी थी कि बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करना है, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना है, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाना है, उनके घरों को तोड़ना है, उनकी दुकानों को लूटना है, उनकी महिलाओं को परेशान करना है, और सभी को परेशान करके बस देश से निकालना है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से डराती है कि एक पूरा का पूरा हुजूम हिंदुओं की बस्ती में जा पहुंचा है। हाथ में गोला बारूद जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहाँ कुल्हाड़ी लिए हुए हैं, डंडे लिए हुए हैं, और बस मरने मारने पर उतारू हुए। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि यहाँ से हिंदुओं को भगा दिया जाए सलोरी,
ताकि पूरे देश में एकाधिकार हो जाए। 1947 रहा हो, 2024 रहा हो या उसके पहले 1971 से लेकर के 1975 रहा हो, हर बार हिंदुओं का निशाना बांग्लादेश में बनाया गया है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये उपद्रवी प्रधानमंत्री के हाउस में घुस जाते हैं, मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर तोड़फोड़ करते हैं, जिन्होंने आज़ादी दिलाई। हिंदू घरों में घुस रहे हैं और मंदिरों को अब निशाना बना रहे हैं। और ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे घरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू बस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है और ये मंशा पहले से ही थी, इसकी तैयारी पहले से थी। क्या? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कम से कम यही बता रही हैं कि यह प्रॉपर एक एजेंडा है और एजेंडे के तहत, जैसा कि विदेश मंत्री ने भी आज कहा कि एक एजेंडे के तहत शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाया गया है और वही एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि लगातार आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश का कट्टरपंथी संगठन जमीयत-ए-इस्लाम, जिसके प्रभाव में आकर लगातार ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता गया और धीरे धीरे छात्रों के इस प्रोटेस्ट को, छात्रों की इस नाराजगी को कैसे जमीयत-ए-इस्लाम में हाईजैक कर लिया, वो आज बांग्लादेश में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे साफ दिख रहा है। जमीयत-ए-इस्लाम जो कि एक समय ऐसा था कि बांग्लादेश में चुनाव तक लड़ना चाहता था, लेकिन शेख हसीना उनकी सरकार के प्रयासों से उसको बैन कर दिया गया और यही वजह है कि आज जब शेख हसीना पीएम पद पर नहीं है तो उनकी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और वो कट्टरपंथी सोच, कट्टरपंथी स्थिति जो वो बांग्लादेश में लाना चाहते थे, आज वो हालात बांग्लादेश में दिख रहे हैं। इन 5 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में आने वाले समय में अगर सेना ने स्थिति को नहीं संभाला तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि एक मैसेज वर्ल्ड लेवल पर देने की कोशिश की जा रही है कि कल से आज बांग्लादेश में स्थिति बेहतर है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कम से कम उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि बांग्लादेश में 24 घंटे में कुछ भी बदला है, बल्कि हालात और खराब हो गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाता है, कुछ समय में, कुछ मिनटों में उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने भारत आने के लिए इजाजत मांगी थी, उसके बाद उन्हें भारत में सेफ जगह पर रखा गया है, लेकिन साथ ही सवाल ये भी उठाया कि जिस तरह से जो तस्वीरें अभी बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो ये साफ बता रही हैं कि ये प्रॉपर तैयारी थी, लंबे समय से तैयारी थी और उसी के तहत एक एजेंडा चलाया गया और वो एजेंडा आज दिख भी रहा है, जहां खास तौर पर हिंदुओं को, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। कल से लेकर आज तक बांग्लादेश में कोने कोने से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां मंदिरों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया। लगातार हमले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि लोग किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सेना के जो दावे हैं, सेना ने जो बातें कही थी कि हम लोगों को सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं और स्थितियां बांग्लादेश की बेहतर करेंगे, ऐसा फिलहाल बांग्लादेश में कुछ भी नहीं दिख रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि स्थिति अब सेना के हाथ से भी बाहर निकल गई है। इतनी अनियंत्रित स्थिति हो गई है कि अब सेना भी लोगों को संभाल नहीं पा रही है और जमीयत-ए-इस्लाम, जिसका नाम मैंने अभी लिया है, वो वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी को लगातार सपोर्ट देती आई है। वहीं इन सबके बीच पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी जेल से रिहा कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें ये संकेत दे रही हैं, ये बता रही हैं कि बांग्लादेश में अराजकता, बांग्लादेश में जो हालात अभी बने हुए हैं उसके पीछे सेना की लापरवाही भी है, सेना की लापरवाही भी है, लेकिन साथ ही साथ जो स्थितियां बनी हैं उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा रोल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी सरकार भले है लेकिन सेना का पूरी तरह से नियंत्रण रहता है पाकिस्तान में, सरकार पर भी और जनता में को लेकर जो तैयारियां की जाती हैं, योजना बनाई जाती है, उसमें भी काफ़ी हद तक सेना का हस्तक्षेप रहता है।